हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कम से कम समय में हल करते हैं और क्वेश्चन को देखते ही बिना हल किए कैसे उत्तर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ का ऑब्जेक्टिव सेट मारेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आज मैं विस्तार पूर्वक कैसे हल किया जाता है उसको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कम से कम समय में हल करते हैं और कैसे क्वेश्चन को देखते आंसर देते हैं, इन सभी कंसेप्ट को आप समझ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और क्वेश्चन को हल कर समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे हम कम से कम समय में हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि क्वेश्चन एक नंबर में क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यूब प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। आपसे क्वेश्चन कहा, तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देता है और r के मान जब 0 देता है और a का मान दिया रहता है और b या q का मान अगर पूछता है, अगर b का मान पूछे या q का मान पूछे तो आपको a का मान जो वैल्यू दिया रहता है उसको में आप q या b के वैल्यू से आप क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो आप किससे भाग दीजिएगा कि q का मान कितना है, 8 है, तो 8 से आप क्या कीजिएगा, 72 में भाग दे दीजिएगा। तो 8 9 72, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों भाग दिए हैं, तो हमारा देखिए यहाँ a बराबर बी क्यू है, r का वैल्यू 0 दे दिया है तो r तो खत्म हो जाएगा। अब आप b निकालना है तो q यहाँ गुना में है तो वहां जाइएगा, इधर भेजिएगा तो बराबर के इस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। तो 8 को जब 8 से जब 72 में भाग दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 9 72, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है 45 तथा 60 का मौसा। तो जब एससीएफ पूछता है तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो 45 का हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 45 होता है, और 60 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 5 होता है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको क्या बताया जाएगा, दोनों में 15 भेटा जाएगा। तो इसका एससीएफ क्या हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, 15, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कर रहा है, एक अशून्य प्रमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो एक अशून्य प्रमेय और अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है हमेशा अपरमेय होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिचालित करने का तकनीक है। तकनीक मतलब नियम या तरीका है। तो आपको मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन से केवल एचसीएफ ही निकाला जा सकता है, मतलब मौसा ही निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 5 नंबर में क्या कह रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक समपूर्णांक जब पूछे तो आपको देखिएगा कि 2p मतलब सम संख्या के साथ अगर कोई अल्फाबेट का गुना किया रहे तो वह हमेशा क्या होता है, सम पूर्णांक होता है। जैसे 2 क्या है, सम संख्या है और 2 में p से गुना किया गया है तो यह हमेशा सम पूर्णांक होगा। क्यों कि 2 तो सम संख्या है, अगर p के मान अगर विषम रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि p का मान आप 3 रखते हैं, 3 में 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 सम संख्या आता है, या p का मान आप सम रखते हैं, मान लीजिए 4 ही रखते हैं तो 4 दूनी 8 सम संख्या आता है। तो इसलिए 2p रहे या 4p रहे या 6p रहे, मतलब सम संख्या के साथ कोई अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर रहे तो हमेशा सम पूर्णांक होता है। यह तो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन ए। लेकिन कभी कभी ऐसे 2p + 2,
2p+4 2p+6 भी दिया रहे, मतलब जहां प्लस 2p के साथ या 4p के साथ अगर सम संख्या जुड़ा रहेगा तब भी वह सम ही पूर्णांक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब विषम संख्या जुड़ा रहेगा तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। जैसे डी नंबर में देख लीजिए 2p के साथ विषम संख्या एक जोड़ दिया है तो यह विषम पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन हमसे सम पूर्णांक पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2p। उसके बाद 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो 6 q है तो 6 के साथ q या m या p कुछ भी दे तो वह 6 सम संख्या है तो वह पूरा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। और जहां सम पूर्णांक जुटा रहता है वह सम पूर्णांक और जहां विषम पूर्णांक जुटा रहता है वह विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन सी नंबर में देखिए कि एक क्या है? विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक जुटा है तो यह आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में कह रहा है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ अब 6 और 12 में देखिए 6 का गुणज 12 होता है, 6 के पहाड़ा में मतलब 12 आता है तो 6 कॉमन फैक्टर हो जाता है। अगर पहाड़ा में रहे तो जो छोटा संख्या दिया रहता है वही उसका कॉमन फैक्टर माना जाता है। तो 6 हो गया। उसके बाद यहाँ x⁴ है, इसमें भी x है तो यहाँ 4 गो है, यहाँ 1 गो x है तो x भी कॉमन निकल जाएगा। और इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों में y है तो y निकल जाएगा। तो आपका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 6xy हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6xy। उसके बाद आपसे 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम 65m-117 के रूप का है तो m का मान होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? 65 और 117 का मौसम निकाल लीजिएगा। तो 65 और 117 का आप मौसम निकालिएगा तो इसका मौसम क्या हो जाएगा? 13 आएगा। इसका मौसम कितना आएगा? 13 आएगा। तो मौसम 13 आ गया तो इसमें आप 65 में कितना से गुना कीजिएगा कि उसमें से 117 घटाइएगा तो आपको 13 मिल जाएगा। तो 65 में 1 से गुना कीजिए तो 65 में से 117 घटाएगा तो नहीं आएगा। 65 दूना क्या होता है? 130 हो जाएगा। तो 130 में से जब 17 घटाइएगा तो आपका 100 केवल 13 आपका बच जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप एचसीएफ इसका निकाल कर देख लीजिएगा कितना आ रहा है। उसके बाद देखिएगा इसमें कितना से गुना करेंगे, जो यह घटा लेंगे या जोड़ देंगे तो उसका एचसीएफ के बराबर जितना आया रहेगा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से नहीं करता है, जिनका कॉमन फैक्टर 2 होता है, मतलब जिस संख्या का कॉमन फैक्टर केवल 2 होता है ना तो वही क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो 25 देखिए 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा तो यह नहीं होगा। 16 2 4 16 से करता है तो ये भी नहीं होगा। 15 1 3 5 से करता है मतलब 2 से अधिक संख्या से करता है तो ये भी नहीं होगा। 29 जो है केवल 1 और 29 से ही कटेगा तो यह आपका आभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या या सम पूर्णांक का रूप है। तो सम पूर्णांक मतलब आपको सम m के साथ सम संख्या पहले गुना में दिया रहना चाहिए। तो देखिए बी नंबर में क्या दिया? 2m दिया है तो सम संख्या हो गया, सम संख्या हुआ। उसके बाद बी नंबर में 1 जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो गया? 1 क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या जुट गया तो यह विषम पूर्णांक हो गया। उसके बाद m+2 दिया है तो यह तो होगा नहीं, क्योंकि m जो है सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। यहाँ सी नंबर में देखिए 2m दिया है और 2 सम संख्या है। सम संख्या के साथ कोई सम या विषम से गुना करते हैं तो सम ही पूर्णांक होता है, इसलिए m का मान सम होगा या विषम होगा, गुना करने पर सम ही पूर्णांक आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डॉट से। मतलब n जो है किससे भाज्य होगा? किससे मतलब भाग लग जाएगा इसमें। तो आप देखिए कि जो संख्या
मतलब आप बारी बारी से देखिएगा जी और किससे कट जाएगा। तो देखिए अंत में 6 है, तो जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है तो वह 2 से कटता है, तो यह 2 से कट जाएगा। उसके बाद 3 से कटाकर देखिएगा कि 3 से कटाकर देखिएगा, सब संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, 1 3 9 8 और 6 को जब जोड़िएगा तो इसका योग जो होगा वह क्या चीज से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो यह 2 और 3 से कट जाएगा, इसलिए जो संख्या 2 और 3 से कटता है वह 6 से विभाज्य होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह, मतलब वह है क्या। अब ऑप्शन देखिए, एक नंबर में क्या दिया है 240, बी नंबर में क्या दिया है 2400, सी नंबर में 1600 और डी नंबर में 3600। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप पहले पूर्ण वर्ग संख्या देख लीजिए कि ए नंबर अब बी नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, सी और डी है। तो उसके बाद यह देखिएगा इस सभी संख्याओं से 16 20 24 से कौन कट जाएगा। तो इसमें देखिए 16 20 और 24 है, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 3 आता है। और यहाँ 1600 है, तो 16 का सब आपके अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 0 0 है तो 2 और 5 आता है, और 16 में केवल 2 आता है, तो इसमें 3 तो आएगा नहीं, तो यह तो कभी 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 24 में 3 आता है और 36 में भी 3 आता है, तो यह क्या हो जाएगा, 3 से यही एगो कटने वाला है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे 13 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है √10 गुने √15 बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 को रूट में तोड़िएगा तो 2 गुने 5 आएगा, और 15 को तोड़िएगा तो 3 गुने 5 आएगा। तो इसमें दोनों में 5 आ गया, तो 5 बाहर निकाल दीजिए, इसमें 2 बच गया, इसमें 3 बच गया, तो 2 3 6, 5 रूट 6 हो गया, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 के वर्ग को 64 के घन से भाग देने पर मान होगा। तो 64 का वर्ग 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 64 के घन, 64 का घन कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का घन क्या हो जाएगा, घनमूल क्या हो जाएगा, तो घनमूल 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो 8 में आप क्या कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 दूनी 8, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस गुण ए बी का लस निम्न में से कौन होगा। जब धनात्मक पूर्णांक है तो जब दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम में गुना करते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्राप्त होता है। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ गुने एलसीएम मतलब मौसा गुने लौसा पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो ए बी का गुणनफल आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी ए गुने बी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा, तो 64 के आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 64 का आप अभाज्य गुणनखंड का कर लीजिएगा, ज्ञात कीजिएगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड जब निकालिएगा तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 2 के पावर 6 कैसे आएगा, 64 क्या होता है, 4 के क्यों होता है, तो 4 गुने 4 गुने 4, 3 गो 4 आएगा, तो 1 गो 4 में 2 गो 2, तो 3 गो 4 में कितना 6 गो हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 64 के में 2 का घात कितना लिखना पड़ेगा, 2 के पावर 6। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन सी 6। उसके बाद 17 नंबर में कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। तो आपको मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले नोट्स में, जो वीडियो बनाया हूं उसमें बता चुका हूं, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है हमेशा 1 होता है। अगर लौसा पूछ देगा तो उसका गुणनफल हो जाएगा। 2 कहे या 2 से अधिक भी अभाज्य संख्या दिया रहता, अगर मौसा पूछ दे तो उसका आंसर क्या मारिएगा, 1 मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 तथा 72 का मौसा है। तो यहाँ देखिए 18 तथा 72 का मौसा पूछ रहा है, तो 18 का पहाड़ा में देखिए 72 होता है, इसका मतलब 18 का गुणज 72 है, 18 चौका 72, तो मौसा पूछ देगा
तो एक दूसरे का जब गुणज रहता है पहाड़ा में क्या रहता है, तो जो जो छोटा संख्या रहता है वही आपका मौसा हो जाएगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक कहे या घात कहे तो वही फर्क पड़ता है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड जब निकालिएगा तो 2 के पावर मतलब 2 को 2 आएगा, एगो 3 आएगा और 13 आएगा। तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 लिखना पड़ता है। तो इसमें आपको 2 का घातांक पूछता है तो 2 का घात कितना आया, 2 आया, इसलिए इसका आंसर क्या मारिएगा, ऑप्शन ए 2। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 192 मतलब 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो इसी तरह आप 192 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 के पावर 6 गुने क्या हो जाएगा, 3 आएगा। तो इसमें 2 का घात पूछ रहा है तो 2 के पावर 6, तो इसका आंसर 2 का घात कितना बताया, 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब 6 हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक नहीं है कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए कितना आपको मरोड़ दिया है। लड़का क्या सोचेगा विषम पूर्णांक है, टर्न से जहां एक देखेगा जुटा हुआ है उसी को मार देगा, ऑप्शन ए, तो गलती करके चलेगा। यहाँ देखिए आपको कैसे मोड़ दिया है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में भी देखिए एक जुटा, एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। यहाँ ए सी और डी में देखिए 3 7 और 1 विषम संख्या जुटा है तो यह विषम पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन में कोई 3 आंसर थोड़े देता है, तो इसका आंसर देखिए विषम पूर्णांक नहीं होगा, इसका मतलब सम होगा। तो जहां सम संख्या जुटा रहेगा वही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सम संख्या 4 जुटा हुआ है, यही विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, 2 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो एचसीएफ और एलसीएम कोई पूछ देगा, दोनों संख्या गुणनफल दिया रहेगा तो उससे आपको एचसीएफ दिया रहे या एलसीएम दिया रहे, उससे आपको केवल दोनों संख्या के गुणनफल में भाग दे दीजिएगा। तो 17 से इसमें भाग दीजिएगा तो 17 पचे देखिए भाग दीजिएगा तो 17 पचे 85, 5 इसमें शुरू में देखिए कहीं दिया है, ए में 1 दिया है, बी में 8 दिया है और सी में 1 दिया है, और यहाँ डी में ही 5 एगो दिया है। तो आप डायरेक्ट एक बार भाग दीजिएगा तो आंसर आपको इसमें मिल गया कि 17 पचे 85, 5 मतलब शुरू में आया तो शुरू में 5 डीए नंबर में दिया है। इसका मतलब है कि जब इसको भाग दीजिएगा तो 510 मतलब यह कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 510। इसका एलसीएम 510 निकलेगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो P के पावर 3 इंटू Q और P स्क्वायर Q का मौसा होगा। तो इसमें देखिए दोनों में देखिए P के पावर 3 दिया है, इसमें P के पावर 2, तो P स्क्वायर दोनों में पड़ जाएगा। तो P स्क्वायर कॉमन निकल गया, दोनों में Q है तो दोनों में से Q भी निकल जाएगा, तो P स्क्वायर Q इसका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब मौसा हो जाएगा। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो जैसे आपको 3 का घात, जिसका घात पूछ देगा उसी से पहले कटाने का प्रयास कीजिएगा। तो जब 3 से इसको क्या कीजिएगा, कटाइएगा तो 3 से कटाइएगा 234 को तो यह 78 मतलब कट जाएगा। तो फिर 78 को 3 से कटाइएगा तो यह 26 मतलब कट जाएगा। आज 26 को जब कटाएगा 2 से 26 3 से कटेगा नहीं, 6 2 8 कटेगा नहीं, इसका मतलब है कि 2 को 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 3 का घात क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा होगा। तो उसी तरह आपको दिया हुआ है आंसर, जब मौसा दिया है लौसा पूछ रहा है तो उसी तरह भाग दीजिएगा।
तो 19 एकम 19 भाग दीजिएगा तो पहले 19 एकम 19 से न कटाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए और बी में कहीं एक शुरू में दिया, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो एक सी नंबर में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको जब 19 से 2166 में भाग दीजिएगा तो 114 बार में यह कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर में कह रहा है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 आ गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 आ गुने 5 गुने 7 तब लॉस ए बी का लॉस होगा। मतलब लॉस ए बी होगा, मतलब ए बी का लॉस एलसीएम क्या होगा। तो इसमें एलसीएम निकालना होता है तो इसमें पावर में दिया रहता है तो सबसे बड़ा पावर पकड़ लीजिएगा। सबसे छोटा अंक क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो सबसे छोटा अंक एलसीएम पकड़ा जाता है। तो 2 के पावर कितना है? 4 है। सबसे छोटा अंक 2 है और 2 के पावर, इसमें पावर अधिक वाला लीजिएगा। तो इसमें 3 है, इसमें 4 आता है, सबसे ज्यादा 2 इसमें आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा 2 इसमें आ गया तो 2 के पावर 4 हो गया। और गुना उसके बाद 3, इसके बाद 2 से बड़ा 3 है तो गुना 3 कीजिएगा। उसके बाद दोनों में 5 है तो एगो 5 लीजिएगा। उसके बाद एगो 7 है तो ये 7 लीजिएगा। इसका सबसे सबका गुना कीजिएगा तो आपका 1680 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब 4m दिया हुआ, तो 4m तो आपको बता चुके हैं कि सम पूर्णांक होता है और सम पूर्णांक में जब विषम पूर्णांक जुड़ता है तो वो विषम पूर्णांक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.13 फिर 1.1 3 देखिए यहाँ 1 3 और फिर 1 2 हो रहा है, फिर 3 आ रहा है, 1 3 हो रहा है। जब इस रेकॉर्डिंग में रहता है, इस तरह से रहता है, रिक्वायर्ड में रहता है और कोई संख्या एगो निश्चित रहता है, कोई संख्या बार बार बढ़ता चला जाता है उसकी संख्या, तब वह क्या होता है? अपरमेय होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अपरमेय संख्या। उसके बाद क्या कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में? क्या कर रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तो 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या इसको 144 को आप कितना में तोड़ सकते हैं? 12 गुने 12 में आप तोड़ सकते हैं। तो 12 गुने 12, तो 12 क्या होता है? 4 3 12, तो 4 में 2 गो 2 आता है और 2 गो 12 है तो 2 गो 4 आएगा। तो 1 गो 4 में 2 गो 2, तो 2 गो 4 में कई गो 4 आ जाएगा? तो कई गो 2 आ जाएगा? कई गो 2 आ जाएगा? 4 गो हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका मारिएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉस है। तो अभाज्य संख्या का लॉस क्या होता है? उसका गुणनफल हो जाता है। ए दे या बी दे या एक्स वाई दे या कोई संख्या दे दे तो उसका हमेशा गुणनफल ही उसका लॉस होता है, मतलब एलसीएम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए बी, मतलब ए इंटू बी ऐसे दिया रहता है तो इंटू में रहता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी मतलब परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका आंसर क्या मारिएगा? अनंत मारिएगा। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम से अधिकतम मतलब अनंत से अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या जो किसी संख्या से नहीं करता है। 15 है तो 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 12 है तो 4 3 से कट जाएगा, 75 15 25 से कट जाएगा। 23 देखिए किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 23 से कटता है। मतलब अपने आप को छोड़कर किसी अपने आप और एक को छोड़कर दूसरा से न करता है तो वही क्या होता है? अभाज्य संख्या मान जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 23। उसके बाद क्या कर रहा है देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 10 20 के लसअ और मसअ का अनुपात है। तो लसअ और मसअ का अनुपात पूछ रहा है। इसमें 2 10 और 20 देखिए आपसे क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में है। 2 के पहाड़ा में देखिए 10 भी है 20 भी है और इसमें कोई कॉमन फैक्टर दूसरा नहीं आ रहा है। इसमें 2 तो 2 ही हो गया और 10 के 2 5 आएगा और 20 के 2 गुने 5 आएगा। तो दूसरा एक्स्ट्रा कोई 2 5 को छोड़कर दूसरा कोई संख्या नहीं आता है। तो इसमें जो संख्या छोटा रहता है वह एसएफ हो जाता है, मतलब मसअ हो जाता है। और जो बड़ा रहता है मत तो वह क्या हो जाता है?
एलसीएम हो जाता है। तो 2 का 2 ही होता है और 10 का 2 गुने 5 लिखते हैं, 20 का 2 गुने 5, तो 2 5 केवल 2 ही 5 आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। तो जो बड़ा संख्या वह एलसीएम, जो छोटा संख्या वह एलसीएम मौसा हो जाता है। तो जो बड़ा संख्या हुआ तो एलसीएम हो गया, मतलब लॉस। तो 20 पहले लॉसक और मौसक का अनुपात निकाला, इसका मतलब पहले लॉसर रखना है। तो पहले 20, आप बाटा क्या रखिएगा 2, तो 20 को घटाएगा 2 से, तो 2 दहा के 20 होता है, तो 10:1 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। तो 2 4 का मौसक निकालिएगा तो उसका मौसक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 36 नंबर क्या कह रहा है कि 6 8 एवं 22 का लौसक और मौसक का अनुपात क्या होगा। तो 6 8 एवं 22 का लौसक निकालिएगा और मौसक निकालिएगा। तो 6 को 2 गुने 3, 8 को 2 गुने 2 और 22 को 2 गुने 11। तो देखिए मौसक आपका 2 आ रहा है और इसका लौसक निकालिएगा तो इसका लौसक आपको कितना मिल जाएगा। इसका लौसक आप जब निकालने चलिएगा तो आपको 264 आ जाएगा। तो 264 बाटा 2 कीजिएगा, कटाइएगा तो 132 बार में कट जाएगा। तो इसका नीचे 1 बचेगा, तो 132 अनुपात आपका 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 96 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 के पावर 5 और गुने 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब 1 और 3 आएगा तो 3 के पावर 1 दे दिया है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 2 लगातार संख्याओं का मौसक। तो 2 क्रमागत कहे या लगातार कहे उसका मौसक क्या होता है, 1 होता है। लगातार संख्या अगर सम संख्या या विषम संख्या अभाज्य संख्या न कहा रहा है, केवल लगातार कहा रहा है, तो इसका भी एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। जब 5005 के अभाज्य गुणनखंड जब निकालिएगा तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आता है। तो यह देखिए कै गो है, तो 4 गो है। 5 7 11 13 4 गो डिजिट है, 4 गो अंक है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लौसक या मौसक कर है। तो मौसक मतलब एचसीएफ होता है। तो जो अभाज्य संख्या होता है एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन हल किए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं ए और 18 का लौसक 36 तथा मौसक 2 है, तो ए का मान क्या है। तो लौसक और मौसक में गुना करने पर और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो इसमें आपको पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे तो एलसीएम और एचसीएफ में गुना कर जो संख्या दिया रहता है उसे भाग करते हैं। तो एलसीएम 36 और एचसीएफ 2, तो 36 और 2 में गुना कर जब 18 से भाग दीजिएगा तो 18 दूना 36 कट जाएगा और 2 में 2 से गुना कर दिए तो आपका 4 आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 15 और 20 के लौसक और मौसक का अनुपात है। तो 5 15 और 20 के लौसक और मौसक का अनुपात पूछ रहा है। तो 5 15 और 20 देखिए एक दूसरे के गुणज है, पहाड़ा में क्या है। तो इसका मौसक जब निकालिएगा तो सबसे छोटा अंक आ जाएगा 5, इसका मौसक आ जाएगा। 5 मौसक हो गया। उसके बाद लौसक कह रहा है, तो लौसक देखिए कि 5 का 5 हो गया, अब 15 को तोड़िएगा 3 गुने 5 आ गया। उसके बाद 20 का तोड़िएगा तो 2 गुने 5 आता है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, 2 5 के अतिरिक्त आपको क्या मिला, 3 मिल गया। तो सबसे छोटा अंक एचसीएफ हो जाता है 5 और इसमें सबसे बड़ा अंक 20 है और 20 में इसका एक्स्ट्रा अंक 2 5 का अतिरिक्त क्या आ गया है, इसमें 3 आ गया है। तो 3 में गुना कर दिए तो 20 60 हो जाएगा। तो 60 में आप 5 से भाग दीजिएगा
तो 12 पचे 60 आता है, तो 12 बेर में कट जाएगा डायरेक्ट। तो ऊपर 12 बच के नीचे नहीं कुछ होते 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12:1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो 2 और 4 में गुना कीजिएगा तो 2 चौका 8 होता है। अगर योग पूछ देगा तो 2 4 को जोड़ना पड़ता है, 6 हो जाएगा। और यहाँ गुणनफल पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या मारिएगा, ऑप्शन सी 2 चौका 8 होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिए 11 31 और डी में क्या कर रहा है 41। 11 31 41 जो है तीनों क्या है एक जैसा है। तो एक जैसा आंसर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसमें जो संख्या किसी संख्या से नहीं कटता है, तो 31 जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, 1 और 3 31 से ही कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसत 162 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो जब मौसा और लौसत एक संख्या 54 दिया हुआ है तो एसएफ 27 गुने 162, मतलब लौसत गुने मौसा लिखते हैं या मौसा गुने लौसत लिखते हैं। तो 127 गुने 162 में जब 54 से भाग देते हैं 27 गुना 54 और 2 से फिर 162 में भाग दीजिएगा तो 81 मतलब कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 81। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 15 एवं 21 का मौसा हो जाएगा। और 12 में देखिए चाहते हैं 12, 5 को देखिए 3 पचे 15, 21 को 3 सते 21। तो सबसे छोटा इसमें देखिए कौन संख्या है जो तीनों में आ रहा है, तो 3 एगो संख्या है जो तीनों में आ रहा है। तो इसका मौसा जो होता है 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 के पावर 0 और गुण 2 के पावर 0 का बराबर, मतलब इसका मान क्या होगा। तो किस संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 के पावर 0 का मान 1 और गुण 2 के पावर भी 0 का मान 1, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो 11 देखिए इसमें वर्ग देखिए किसका वर्ग करने पर कितना आता है। तो 11 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, तो 3 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ 2 और 2.5 के बीच ही पूछ रहा है, 11 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2.25 दिया हुआ है, तो 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 12 है तो 3 3 9, तो 3 दशमलव कुछ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखिए 5 बी नंबर में जो है 5 दिया हुआ, तो 5 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसका मतलब है कि 3 नहीं 2 का वर्ग आ रहा है, 2 दशमलव कुछ आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत दशमलव प्रसार आपको मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, अगर उस वीडियो को नहीं देखिएगा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके आपको अशांत होने का कंडीशन क्या है कि नीचे हर का अभाज्य गुणनफल निकालिएगा, तो केवल 2 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, अशांत होता है। केवल 2 5 आता है या केवल 2 2 है या केवल 5 5 है, तो या 5 2 दोनों है तो वह शांत, अन्यथा दूसरा अंक आ जाता है तो वह अशांत होता है। तो देखिए 400 है तो इसमें केवल 2 5 आएगा, 80 है तो केवल 2 5 आएगा। सी नंबर में देखिए 1 से 21 है तो 1 से 21 11 का वर्ग होता है, 11 गुने 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।